डियर स्टूडेंट्स, डिजीज़ के सब्जेक्ट को हमने स्टार्ट किया था। तो आज जो हम डिजीज़ पढ़ेंगे वो है कार्डिक फेल्यूर और हार्ट फेल्यूर या कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। मतलब कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं या जो आप लोग कहते हैं ना ट्रेडिशनल वर्ड्स में कि उसका हार्ट फेल हो गया, तो उस डिजीज़ को आज हम पढ़ेंगे कार्डिक फेल्यूर, या उसको हम हार्ट फेल्यूर भी कहते हैं या कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर। उस केस में कहते हैं कि उसका लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ब्लॉक हो जाए, तो उस केस में उसको हम कंजस्टिव हार्ट फेल्यूर कहते हैं। A conditions of hearts in which there is insufficient pumping of the blood to meet the requirement of the body। वो कंडीशंस जिसमें हमारा हार्ट इनएफिशिएंट मीन्स जो एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ ब्लड होते हैं बॉडी के, वो पर बॉडी को अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो इस कंडीशंस पे क्या हो सकता है, हार्ट फेल्यूर हो सकता है। टाइप्स ऑफ कार्डिक फेल्यूर, देयर आर the types of cardiac failure is follow: right sided cardiac failure, rib sided cardiac failure and congestive cardiac failure। मीन्स के राइट साइडेड के कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक्स हो जाए तो उसको हम राइट साइडेड कार्डिक फेल्यूर कहेंगे, अगर लेफ्ट साइड वाले तो लेफ्ट साइड, देन अगर बोथ हुए तो कंजस्टिव कार्डिक फेल्यूर होगा। उसकी इटियोलॉजी क्या है, मीन्स काजेस क्या हो सकते हैं, सिस्टेमिक पल्मोनरी और पोर्टल हाइपरटेंशंस। मीन्स के हमारे ओवरऑल ऑफ द बॉडी या पल्मोनरी सिर्फ लंग्स और हार्ट के दरमियान जो है, या लिवर्स और हार्ट के दरमियान जो ब्लड्स की रिलेशंस होती है, कनेक्शंस होती है, या ओवरऑल द बॉडी अगर बीपी हाई हो जाए तो उस केस में भी कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। मीन्स के वो आर्टरी जो हार्ट को इटसेल्फ ब्लड देता है, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से भी कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। एरोटिक वॉल डिजीज़, पल्मोनरी वॉल डिजीज़, और या जो फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होके एरोटा में जाता है और एरोटा से फिर ऑल ओवर द बॉडी में पंप होता है। अगर उस एरोटा में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो भी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उनको ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट को इटसेल्फ ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। माइट्रल वॉल्स या ट्राइकप्सिड्स वॉल्स की मेन जो राइट आर्टियम्स और राइट वेंट्रिकल्स के दरमियान वॉल्स होते हैं ट्राइकप्सिड, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। मायोकार्डियोपैथीज, जो मायोकार्डियल्स मसल्स होते हैं उनकी किसी भी डिजीज़ की वजह से भी कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डियाटिस, जो हमारे वो होती है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स होती है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स होती है हार्ट के इर्द गिर्द, उसकी इन्फ्लेमेशंस की वजह से हो सकती है। वेंट्रिकल्स और आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट्स, मींस के जो आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के दरमियान, आर्टरियल्स और वेंट्रल्स के दरमियान जो लेयर्स होती है जो एक दूसरे को सेपरेट करती है, उसको हम सेप्टम कहते हैं। उसके कोई डिफेक्ट्स आ जाए तो उसकी वजह से भी कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। उसके बाद है ट्राइटॉक्सिकोसिस या सीवियर एनीमिया। कोई भी वो हो टॉक्सिक्स मटेरियल्स बॉडी में चला जाए, या सीवियर एनीमिया हो, ब्लड्स में एचबी का लेवल कम हो, या ओवरऑल ये एनीमिया क्या है, ब्लड डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या होते हैं एचबी का लेवल कम होता है, तो उसकी वजह से भी कार्डिक फेल्यूर हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या होंगे, वेगो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन्स होगी, जिसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, एंजाइना कहते हैं। जो हार्ट फेल्यूर की पेन प्रोड्यूस होती है उस पेन्स को हम एंजाइना कहते हैं, जिसको हम वेगो रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन्स भी कहते हैं। परस्पायरेशंस होगी, मीन्स स्वेटिंग आना, डिस्नोपिया होगी, सांस मीन्स के डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग्स होगी, सांस लेना, ऑर्थ्रोनिपिया होगी, मीन्स कि जैसे ही वो घूम फिरेगा तो उसको कोई किस्म की कम्प्लिकेशन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो लेटेगा तो उनको कम्प्लिकेशंस मीन्स डिस्निपिया कंडीशन ज़्यादा होगी। नॉक्टोरियल डिस्निप्सिया, और जैसे ही वो रात को वक्त सोता है ना,
तो मोस्टली जो कार्डिक फेलियर के पेशेंट्स होते हैं वो रात के वक्त कंप्लेंट्स करते हैं एंजाइना की, एंजाइना पर्टोसिस फेंस, क्योंकि वो लेटे रहते हैं तो उसी टाइम उसको सांस लेने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से उसका जो कम्प्लिकेशंस होते हैं उसमें इजाफा हो सकता है। उसके बाद है ओडिमा एंकल हो सकती है, एंकल्स पे एक्यूमुलेशंस ऑफ फ्लूइड, कार्डियोमेगेली होगी, पल्पिटेशंस होगी, रैपिड्स पल्स होगा, लो ब्लड प्रेशर्स होगी, बीपी कम होगी, कार्डिक मेमोरीज जो रिदम्स है कार्डिक्स की वो ख़राब हो सकती है, जो 72 टाइम है पर मिनट्स। और पल्मोनरी क्रिप्ट्स एंड ऑडियल्स, और जो हमारे लंग्स होते हैं उसकी जो आवाज़ें होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल हो सकते हैं। पेन होगा इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिया मीन जो हेपेटिक रीजन है, हमने जो 9 रीजन में एब्डोमिनल्स को डिवाइड किया हुआ है उसमें जो हाइपोकॉन्ड्रिया हेपेटिक रीजन जो हेपेटिक पेन होगी उस पे जो रीजन होगी हाइपोकॉन्ड्रिया उस पर पेन प्रोड्यूस हो सकता है। टेंडरनेस एंड राइट हाइपरकॉन्ड्रिया, और उस जगह पे थकावट, हेपेटोमेगेली, एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, साइनोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया मीन्स हमारे जो वो होंगे हाथ पैर होंगे ये ब्लूइश कलर्स पे कन्वर्ट होंगे ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन्स। वेरिकोस वेन्स मीन्स के जो जिस जगह पे ब्लॉकेज होती है उससे जो ऑनवर्ड वो होंगे वेन्स होंगे उसमें इंतहाई ज़्यादा अमाउंट में ब्लड एक्यूमुलेट जमा हो जाएगी। कफ ड्यू टू पल्मोनरी ओडिमा, और अगर लंग्स में कोई एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो जाए तो उसकी वजह से इसको खांसी भी हो सकती है। फीलिंग्स ऑफ टायर्डनेस हो सकती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख, जनरलाइज वीकनेस हो सकती है। अब इसके हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं। पल्मोनरी कंजेशंस होगी, पल्मोनरी इन्फार्क्शन होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा, सेरेब्रल इस्कीमिया होगा, यूरीमिया होगा, एंड हाइपोकिलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया हो सकते हैं, एंड शॉक्स। व्हाट इज़ पल्मोनरी कंजेशंस मीन्स के जिस तरह हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ा इसी तरह हमारे लंग्स भी स्पाजम्स कंडीशंस पे चल मीन सुक्ड़ जाएंगे। पल्मोनरी इन्फार्क्शंस कोई ब्लॉकेज भी आ सकता है ड्यू टू हाइपर या हाइपो ब्लड प्रेशर की वजह से। पल्मोनरी ओडिमा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन लंग्स होगी। सेरेब्रल इस्कीमिया, हमारे जो ब्रेन्स का सेरेब्रल पार्ट है उसको ब्लड की डिफिशिएंसी होगी जिसको हम इस्कीमिया कंडीशन कह सकते हैं। यूरीमिया होगी, ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज होगा। हाइपोकिलीमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम होगा, देन पेशेंट शॉक में भी चला जा सकता है। इसकी हम प्रॉपर डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं कार्डिक फेलिवर्स की? इट इज़ मेड्स ऑन क्लिनिकल ग्राउंड्स, सही है। जो हम क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस पढ़ते हैं तो उस बेस पे मीन्स कि उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी मेडिकेशंस क्या क्या है, तो इस बेस पे उसको हम मोस्टली ट्रीट करते हैं। उसके बाद सीबीसी करवा देंगे, ईएसआर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, यूरिन आरई, रूटीन एग्जामिनेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, जिस तरह हमने कम्प्लिकेशन में हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकिलीमिया पढ़ा ना, पोटाशियम और सोडियम का लेवल कम हो वो करवा देंगे। अच्छा, सोडियम का लेवल नॉर्मली जो है 135 से लेकर 145 मिलीमोल पर लीटर है और पोटाशियम का 3 to 5 मिलीमोल पर लीटर है। ये सीरम इलेक्ट्रोलाइट में पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड्स, आयनाइज कैल्शियम भी करवाते हैं, बाइकार्बोनेट्स भी करवाते हैं, पीएच भी चेक करते हैं। देन ईसीजी करवा देंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, चेस्ट एक्सरे करवा देंगे, ईको करवाएंगे, जिसमें क्या करेंगे जो हार्ट्स की लेजन्स वगैरह होती है या जो मेम्ब्रेस डिस्टर्ब हुए उससे हम इजीली पता चल सकते हैं। ब्लड यूरिया करवा देंगे और कार्डिक प्रोफाइल्स हम चेक करो, जिसमें एएसटी टेस्ट है, इसको हम एसजीओटी भी कहते हैं, और एलडीएच करवा देंगे, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और सीपीके क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज है, सही है। ये टेस्ट हम इसको करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसके हम किस तरह करेंगे? अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम इसको करेंगे, बेड रेस्ट रिक्वायर करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, और साल्ट डिक्रीज मीन्स के वो जो नमकीन चीज़ें होती है वो खाना उसको कहेंगे कि आप अवॉइड करें। अवॉइड सीवियर एक्सर्शंस मीन्स कि जो ज़्यादा एक्सरसाइज होती है, काम काज होते हैं, वो उससे हम एडवाइस करें कि ये ना करें। और नेसेड्स मीन नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ना लें, अवॉइड इनटेक ऑफ स्टेरॉयड ड्रग्स ये लें। ट्रीटमेंट्स ऑफ कार्डिक फेलियर कंसिस्ट ऑफ 3Ds। 3Ds का क्या मतलब होता है? डाययूरेटिक्स, डायलेटर्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड डेगलेटस।
मीन्स के इस तरह डायरूटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जिसमें हम यूरिन्स की आउटपुट्स या इनपुट्स को मेंटेन रखने के लिए देते हैं। डायलेटर्स वेजो डायलेटर्स जो होते हैं वो दे दे। एंड डिजिग्लेटिस मीन्स के जो उसकी मेमरस है या हार्ट रिदम है उसके लिए जो हम अद्वियात यूज़ करते हैं। ACE इनहिबिटर देंगे। एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्टर एंजाइम्स होता है उसको दे जिसमें कॉप्ट्रेल्स आता है। एंजियोटेंसिनोजिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे देंगे जिसमें एजिडे आता है। वेजोडाइलेटर देंगे, डाइक्सिन देंगे। और ट्रीटमेंट हम मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस के बेस पे डन करते हैं। थैंक यू सो मच।